तो आज के ज्ञान में 41 से मैं ले रहा हूं बाबा नित्यानंद के ये जो बातें चिदाकाश गीता में जो कहा है उसमें बाबा कह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, बाबा ने पहले ऊपर जो अम्मा जो थी उन्होंने लिखा है तुलसी अम्मा, फिर नीचे स्पष्टीकरण दिया है ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं आपको बता देता हूं और फिर इसमें जो मेरे भीतर भाव प्रकट होंगे, उत्पन्न होंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो मनुष्य का मन विशाल आनंद का महासमुद्र है। क्या? मन। मन अपवित्र है तो गड़बड़ है, और निर्मल मन परमात्मा से जोड़ता है। तो मनुष्य का मन विशाल आनंद का समुद्र है जिसके अंदर प्राण लिंग है। जिसके अंदर है प्राणलिंग, मन के अंदर। अब यहां मैं आपको ध्यान करवाता हूं और सांसों से जब जोड़ता हूं तो यहाँ प्राण जागृत होने शुरू हो जाते हैं, पूरा शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है। तो जो कि मुक्ति का स्थान है। तो इस स्थान से हम जैसे जैसे भीतर जाते हैं, इसी के भीतर मन है, पवित्र मन, फिर भीतर जीवात्मा, फिर आत्मा, फिर परमात्मा। यह बात अनुभव से समझी जा सकती है। आप लोग अनुभव से ही समझ रहे हो। कई समय से, काफी समय से, कोई 3-3 साल से भी जुड़े हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, 3 साल, किसी को चौथा साल भी चल चुका है। तो ये अनुभव से समझी जा सकती है। जो साधना कर रहे हैं उनको अनुभव हो रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। किताबों में उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम सोचे कि चिदाकाश गीता को पढ़ ले और उसमें अभ्यास ना करें, ध्यान ना करें, साधना ना करें, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो किताबों में उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यह चीज मानव मन यानी चित्त में गुप्त है। तो मन को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मन के भीतर जाना पड़ेगा। मन के भीतर जीवात्मा, जीवात्मा के भीतर आत्मा, आत्मा के भीतर फिर परमात्मा। तो वो गुप्त है। किसी भी पुस्तक अनेक अध्यायों से बना हो, ऐसा हो सकता है। उनमें जो ज्ञान वह अविभाज्य है। पुस्तकों में जो ज्ञान है वो अविभाज्य है। ज्ञान को नहीं, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। पूरे पुस्तक अध्यायों में विभाजित है, किंतु वो जो ज्ञान है कई अध्यायों में, खंडों में विभाजित होता है, पाठ 1, पाठ 2, इस तरह से। किंतु ज्ञान एक अध्याय वाली पुस्तक है जिसमें जिसे साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें ज्ञान की किताबों पर आधार आवश्यक है। जिनको ज्ञान हो गया उनको पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाता है तो उस किताब में छिपी हुई बातों और रहस्यों को समझ पाते हैं। जैसे कि अब आप लोग भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूं। पहले नहीं समझ पाते थे, पहले पढ़ते ही थे और फिर अपना ज्ञान बघाड़ते थे। अब पढ़ के समझ रहे हैं, और अब जो शुद्ध ज्ञान है वो हम आपस में सत्संग के माध्यम से चर्चा करते हैं। फिर कह रहे हैं जिन्हें साक्षात्कार नहीं हुआ है उन्हें ज्ञान की किताबों का आधार आवश्यक है, लेकिन सिद्ध पुरुषों के लिए ये एक अविभाज्य की अनुभूति है, क्योंकि वो अखंड मंडलाकार में, वो खंडित नहीं हो सकता। जब ज्ञान हो जाएगा फिर इन पुस्तकों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक इसको आधार लेकर के हम चलते हैं। मनुष्य जन्म के समय अपने हाथ में किताब लेकर जन्म नहीं लेता, और अंतकाल में भी पुस्तक साथ में रखकर पैदा नहीं होता, तो मरता भी नहीं है पुस्तक को साथ में लेकर के। इन दोनों समय काल में उसे पुस्तक का आधार चाहिए। मतलब इसके बीच की स्थिति जो है ना, उसके लिए कह रहे हैं, इसके बीच में जो समय काल है। अब स्पष्टीकरण में कह रहे हैं मानव मन आनंद की अनुभूति का केंद्र है। यानी मन, मन को लगाना है ध्यान में, मन को, ठीक है ना। योगियों का सहस्र कमल उनके मस्तिष्क में होता है यहाँ, ठीक है। योगियों का, किसका? योगियों का। और वही उनके आनंद की वजह है। मूलाधार जो कुंडलनी शक्ति का आधार है, वहीं से शुरू होकर कुंडलनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है और अध्यात्म की उच्चतम स्थिति पर पहुंचती है। उसे प्राणलिंग कहा जाता है। यहाँ पर प्राणलिंग बताया, यहां से भी होता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये मस्तिष्क का ये हिस्सा जो है ना, ये ब्रह्मांड है। अब यहां से शुरू करते 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 भीतर आपकी पूरी चेतना जो है यहाँ पर अपने आप सिमट करके आ जाएगी। जिसे प्राणलिंग कहा जाता है वह चित्त मस्तिष्क में होता है। जो चित्त है वो यहाँ यहाँ होता है मस्तिष्क में। चित्त आकाश में मुक्ति का महास्थान है। मुक्ति क्या है वह पुस्तक में नहीं सीखा जा सकता, ठीक है ना। स्थिर होकर बैठ जाए सभी लोग, जो नहीं स्थिर होकर बैठे प्लीज। चित्त आकाश का वह मुक्ति स्थान है। मुक्ति क्या है यह पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता, वह अनुभूति का विषय है। अब जैसे कोई गूंगा हो, उसको गुड़ खिला दिया जाए तो अनुभूति उसको हो रही है, लेकिन वो बता नहीं सकता। ये ऐसी अनुभूति है जिसको पूर्णतः नहीं बताया जा सकता, वो तो किया ही जा सकता है। हाँ, रास्ता जरूर दिखाया जा सकता है। ऐसे करोगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको अनुभव हो जाएगा। फिर कह रहे
चित्त आकाश वह मुक्ति का स्थान है। मुक्ति क्या है वह पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता, वह अनुभूति का विषय है। पुस्तक शायद अध्याय में विभाज्य हो सकता है, लेकिन जो उसमें जो ज्ञान है वह अविभाज्य रहता है, वो अखंडित रहता है, अखंड मंडलाकार में। वो जो खंडित है वो फिर ज्ञान नहीं है, ज्ञान के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ज्ञान ही साक्षात परमात्मा भी कहा गया है कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, गीता में ऐसा बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में। अभी भी हम गीता का ही पाठ कर रहे हैं, ये चिदाकाश गीता है। फिर कह रहे हैं ज्ञान एक अध्याय वाला पुस्तक है। ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ हो ऐसे लोगों के लिए पुस्तक का आधार आवश्यक है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ। ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ हो ऐसे लोगों के लिए पुस्तक आधार है। जिसने साक्षात्कार किया वह सर्व में एक और एक में सब कुछ को देख पाता है। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जन्म के समय मनुष्य अपने हाथ में पुस्तक लेकर पैदा नहीं होता, ठीक वैसे ही अंतकाल में भी वे साथ पुस्तक लेके नहीं जाता। ठीक वैसे ही अंतकाल में भी जन्म के समय भी व्यक्ति मन यानी चित्त और उसकी शक्ति के साथ पैदा होता है। मनुष्य जीवन में के दौरान चित्त शक्ति के विकास से ही आध्यात्म की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो सकती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। यानी मन को निर्मल करना है ना, मन को निर्मल करना है, उसकी दिव्य शक्तियों को पूरी तरह से समझना है, जानना है। और फिर जब निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान ने भी कहा है ना रामचरितमानस सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है, राम जी कह रहे हैं। तो राम जी जो आपके भीतर बैठे हैं उन राम जी को आप तभी पा सकते हो, पहले आपका अंतःकरण शुद्ध होना जरूरी है। 42 में कह रहे हैं बिंदु में बाबा नित्यानंद बाबा कि मानव जन्म के समय पूर्ण होता है, मतलब जन्म होता है तो पूर्ण होता है, और अंतकाल में भी पूर्ण ही होता है। मध्य समय में सर्वत्र ही माया की वजह से वह अशुद्ध होता है। अभी जो बीच का समय है ना, जीवन जो आपका चल रहा है, पैदा हुए शुद्ध थे आप, बीच में जैसे जैसे आपने संसार के एक्सपीरियंसेस और ये सब लिए, आपकी धारणाएं बनी, अच्छी बुरी, बुरी धारणाओं और अच्छी धारणाओं के मिक्स हो जाने से वो माया स्वरूप हो जाती है, और उसकी वजह से जो है ये मन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। सर्वव्यापक ईश्वर एक और अविभाज्य है, अखंडित है, मतलब अखंड मंडलाकार में वो। और हम खंड को पूछते हैं, खंड मतलब कृष्ण राम ये वो इतने सारे बना दिए भगवान, वो तो एक ही है, अविभाज्य है। सर्वव्यापक ईश्वर एक और अविभाज्य है। जो जो सीमित है वर्ड यहां गलती से ही लगा होगा, ठीक है ना, उसका विभाजन संभव नहीं है, अखंडित है वो, टुकड़े नहीं हो सकते। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि जन्म के समय पर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होने से बच्चा निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, इसलिए वे पूर्ण है। उसी तरह वृद्ध अवस्था में भी बच्चे जैसी निर्दोषता मनुष्य में आ जाती है। जब मरने वाले होते हैं तब भी वो थोड़ा सा शुद्ध अवस्था में होता है। इन दोनों ध्रुवों के बीच मनुष्य अज्ञान या माया में अटका होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वह एक और अविभाज्य है। प्रकृति जिसकी सीमा, प्रकृति होती है, प्रकृति उसकी सीमा होती है। यहाँ थोड़ा सा बीच बीच में शब्दों में कुछ गड़बड़, यहाँ प्रकृति शब्द, प्रकृति जो सीमित है ऊपर आना था, वहां पे प्रकृति नहीं आया, नीचे दिया हुआ है कि प्रकृति जिसकी सीमा है वह विद्यपूर्ण और विभाज्य है। यानी खंडित क्या है, प्रकृति जड़ है ना, क्षर। और इस बीच में चंद्री जी का जी को मैंने देखा तो उनका मैसेज फेस ग्रुप में है, तो धन्यवाद। आगे चलते हैं फिर, धन्यवाद। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच मनुष्य अज्ञान या माया में अटका होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है और वह एक और अविभाज्य है। जिसकी प्रकृति जिसकी सीमा है वह विद्यपूर्ण और विभाज्य है। प्रकृति यानी माया, वो जो है जड़, वो टूटता रहता है। एक कांच के दो टुकड़े हो सकते हैं, दो के चार हो सकते हैं। पृथ्वी पर आपने जमीन के चारों ओर बाउंड्री बना ली तो जमीन बाहर की अलग हो जाती है और भीतर की अलग हो जाती है। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा है वो अविभाज्य होता है। अब 43 बिंदु में बाबा कहते हैं कि जहां से पानी बहता है वहां पर कीचड़ नहीं होता। कभी भी आप चले जाना,
पहाड़ों में या जहां से भी गंगा का उद्गम हो या जहां से भी जिस नदी का उद्गम हो, वहां कीचड़ नहीं होता। ठीक है ना? वह जगह शुद्ध होती है। अज्ञान कीचड़ है, ज्ञान और भक्ति पानी की बहती धारा है। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि मानव मन को व्यक्ति और ज्ञान से शुद्ध किया जा सकता है। बहता पानी होता है वहां पर जिस तरह कीचड़ नहीं होता, उसी तरह जहां ज्ञान और भक्ति की धारा मन में बहती है वह शुद्ध होता है। ऐसा मनुष्य भक्ति या ज्ञान है और वह पाप रहित और पूर्ण होता है। भक्ति और ज्ञान का प्रवाह जहां पर बहता है वहां अज्ञान का कीचड़ जमा नहीं होता। इसीलिए यही कारण है कि मैं हर रोज आपको ये कहता हूं कि साधना हर रोज होनी चाहिए, सुबह शाम कम से कम 2 समय होनी चाहिए, जो कि आपको यहां पर मिल रही है। मात्र थोड़ा सा शुल्क सोच करके जो नहीं जुड़ता वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बहता पानी रहेगा, साधना की ये जीवन धारा अगर आपके जीवन में बहती रहेगी, सत्संग की जीवन धारा बहती रहेगी, तो आप शुद्ध रहोगे, और शुद्ध रहोगे तो मुक्त ही रहोगे। जो यहां से बीच बीच में साधनाएं छोड़ देता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो भैया 4 दिन में साधना नहीं कर पाऊंगी, इससे ये सिद्ध होता है, जो भी व्यक्ति कहते हैं 4 दिन भी या साधना नहीं हो पाएगी, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो 4 दिन की साधना जो नहीं कर रहा है, वो 4 दिन उसके लिए ज्यादा कीमती है और ये उसकी कीमत नहीं है। अरे भाई, ये मानव तन मिला है ना, इसमें इसमें बह खो मत जाओ, इससे पार होना है। यही शरीर है जिसके बाद आपको मुक्ति का परम साधन मिला हुआ है। इसके बाद मालूम नहीं है कहां चले जाओगे। इसलिए समझो, शादी ब्याह जिंदगी में होते हैं, होते रहेंगे। ये मनुष्य देह की गारंटी नहीं है मिले या नहीं मिले। इसलिए चेतो, जागो। पैसा आएगा चला जाएगा, जमीन मकान दुकान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये जीवन जो मिला है ये दोबारा मिले ना मिले, नो गारंटी। और मिल गया, भोग योनि में चले गए, और ज्यादा दिक्कत। समझो, मैं आप लोगों के साथ जो साधना करता हूं और आप लोग जो मेरे साथ मिलकर के साधना करते हो, हम जो है, हम पर कृपा हो रही है सदगुरु की, जो भीतर से, मेरे भीतर से आपकी ओर और आपके भीतर से मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आपको मेहनत स्वयं ही करनी होगी। कोई भी गुरु अगर झूठ बोलता है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा डाल दूं, गलत कहता है। क्योंकि आप अगर प्राण ऊर्जा को झेलने लायक ही नहीं है तो फट जाओगे। आप लोगों के धीरे धीरे जीवन में प्राण की वृद्धि होती जा रही है। वो प्राण अगर एकदम से किसी में डाल दी जाए, फट जाएगा वो। आप ऐसे समझो कि मैं सूर्य को आप यूं आकाश में नहीं देख सकते, अगर वो सूर्य बिल्कुल आपकी आंख में अंदर खोलते ही आपके बिल्कुल शरीर से टच हो रहा हो तो फट जाओगे आप, देख नहीं सकोगे, आंखें जल जाएंगी। वो तेज धीरे धीरे ही आपके भीतर उत्पन्न होगा, वो है, लेकिन आपने उसके ऊपर लेयर अज्ञानता की डाल करके उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आपसे मेरा मतलब मैं भी आप में ही हूं। किसी को भी पैसों की भिक्षा देना या अन्न दान करना भक्ति नहीं है, साफ कह दिया है। अगर आप सोचो कि मैं पैसे दे करके मुक्त हो जाऊंगा या अन्न दान करके मुक्त हो जाऊंगा, तो मना कर दिया है। भक्ति अलौकिक प्रेम का रूप है। सभी मनुष्यों में ईश्वर दर्शन करना, और वह भी किसी द्वैत भाव, बिना द्वैत भाव से, वो भक्ति है। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि भक्ति बाहरी नहीं होती, वह मन का भाव है। भक्ति की अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती, वह अनुभूति का विषय है। भक्ति को बाह्य कर्मों के साथ रिश्ता नहीं होता। भक्ति का वह अनुभूति का विषय है। भक्ति को बाह्य कर्मों के साथ रिश्ता नहीं होता। थोड़े पैसों का दान करना या अन्न दान करना वह भक्ति नहीं है, वह चैरिटी दान है। भक्ति अनहद प्रेम है। अनहद का मतलब यहाँ पर लगातार जो भीतर से एक धुन निकल रही है हृदय से, उसका नाम है प्रेम। ईश्वर दर्शन और सर्व मनुष्यों में करना और ईश्वर में सर्व का दर्शन करना, वही भक्ति है। अब आप कहोगे भैया फिर दान आदि क्यों देना? क्योंकि अगर आप दान आदि नहीं दोगे तो आप मुक्त नहीं हो पाते, आपका अटैचमेंट संसार से रहता है। इसलिए दान करना एक बड़ी उच्च कोटि की क्रिया है। लेकिन आप सोचो कि दान देने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, आप दान देने, इस भाव से केवल दान दो और साधना भीतर नहीं उतरो, तो वो भी बेकार है।
दान देने से आपका क्या अभ्यास बनेगा, दान दान दोगे ना तो आपको संसार से डिटैचमेंट हो जाएगा, पैसों से डिटैचमेंट हो जाएगा। जो लोग दान नहीं कर पाते ना, जिन लोगों के हाथ से 200 300 500 रुपए भी नहीं निकल पाते, उनका अटैचमेंट पैसे से इतना ज्यादा है कि वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैसे में चिपके हुए हैं। वो मुक्त वही होगा जिसमें डिटैचमेंट आई। लेकिन कोई सोचे कि मैं दान दे करके मुक्त हो जाऊंगा, तो ये उसकी गलत धारणा है। यानी वो भीतर ही ना उतरे और दान दे करके अपने दंभ यानी अहंकार को बढ़ावा दे, मैं दानी हूं, तो भी मुक्त नहीं हो सकते आप। यानी मूल बात क्या हुई, दान देने से मुक्त नहीं हो रहे आप। दान देने से जो आपके भीतर अनासक्ति उत्पन्न हो रही है, और आसक्ति का अपने आप से जो त्याग हो रहा है, उस कारण आप होते हो। लेकिन आपको भीतर प्रेम जागृत करना होगा, और प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा जैसे जैसे आपकी जो चीज आप नहीं हो, जो नाशवान है, उसको आप त्याग रहे हो। पैसा भी तो उसी में से एक है। आप पैसा नहीं हो, आप मकान नहीं हो, आप दुकान नहीं हो। और दूसरों की सेवा करने से, जब दूसरों की सेवा करने से कम तात्पर्य ये है कि जो सब में भगवान को देखता है। अब आप जब कोई भूखा है उसको भोजन खिला रहे हो, तो उसमें भी भगवान आपको दिखाई दे रहे, तो ये साधना ही तो है आपकी। आप किसी पत्थर मूर्ति को भोजन कराते हो, वो नहीं कर रही, लेकिन आप किसी जीवित मनुष्य पशु को भोजन करा रहे हो, वो कर रहा है। तो इसका ये मतलब आप उसमें भगवान को देख रहे हो। फिर आज 45वां ले लूं या 44 तक ही करें, चलो ले लेता हूं। सांसों को नियंत्रित यानी प्राणायाम किए बिना मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने वाला। अब आपकी चेतना जो है उठ करके परम चेतना के साथ एक हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं योग के बिना नहीं हो सकता। तो योग का आप लोगों का अभ्यास नहीं है। उस परमात्मा में दिन भर आपका स्मरण बना रहे, खुली आंख से भी, बंद आंख से तो है ही, वही ध्यान रहे, बिना योग के संभव नहीं है। और सांसों को नियंत्रित करने से तात्पर्य यह है, सांसों के हम क्यों प्राणायाम प्राणों पर ध्यान रखते हैं? क्योंकि सांस जो है मन की गति को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? मान लो किसी को काम वासना उठ रही है तो सांस अलग तरह से चलती है। किसी को जब लालच लोभ आता है तो सांस अलग तरह से चलती है। डर होता है तो सांस की गति अलग तरह से होती है। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका प्राणों यानी सांसों की गति पर नियंत्रण आ जाता है। एक सहज सांस आ रही है और जा रही है, तो लगातार आपका प्राणों सांसों पर ध्यान होता है, तो आपके प्राणों पर नियंत्रण होने लग जाता है। फिर आप गलत मार्ग पर नहीं भटकोगे, क्योंकि शांत हो। फिर मन कहेगा कि काम वासना, तो आप चाहो तो शांति तुरंत उत्पन्न कर सकते हो, उससे दूर हट सकते हो। लेकिन अभी ताकत नहीं है। जब बाहर से कोई आवेग आता है ना, तो नहीं सहन कर पाते हो। और जैसे नदी पानी बहा करके ले जाता है, बाढ़ का पानी, वैसे आप बह जाते हो। लेकिन जब आप साधना कर करके बहुत मजबूत हो जाते हो, तो वो बाढ़ जो है आपके लिए एक बूंद बराबर हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह पतवार नौका को आसानी से चलाने के लिए आवश्यक है, उसी तरह सांसों का नियंत्रण मन के अंकुश के लिए आवश्यक है। सांसों के नियंत्रण के बिना मानव अपना नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य योगी सन्यासी नहीं कहलाता जो सांसों पर नियंत्रण नहीं करेगा, जिसका मन यहां भटक जाएगा वहां भटक जाएगा। जैसे ही सांसों पर आपका ध्यान नियंत्रण हो जाएगा, आप मन के नियंत्रित होते ही अपने आत्मा अपने परमात्मा से कनेक्ट रहते हो। सांस लो और सांस निकालो। और अब सांसों पर ध्यान करते हुए भ्रूमध्य में ध्यान टिका रहे हैं। अब हम साधना करने जा रहे हैं। आज का ज्ञान इतना ही, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं। ज्यादा जानकारी के लिए जो मैं यूट्यूब पे ये ज्ञान डालूंगा, और आज डाला भी है, इसको देखो, लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों का जीवन बदले, लोगों के जीवन में सुख आए, शांति आए। जो लोग तड़प रहे हैं, परेशान है, अगर कोई करोड़पति अरबपति है तो भी वो परेशान है। उसकी परेशानी फिर पैसों की नहीं होकर के कुछ और हो जाती है। कोई गरीब है तो पैसों से परेशान है। किसी की शादी नहीं है तो इसलिए परेशान है, शादी नहीं हो रही है। और जिसकी शादी हो गई है वो इसलिए परेशान है कि बीवी परेशान करती है। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो इसलिए परेशान है, बच्चे नहीं है, आगे बुढ़ापे में क्या होगा। और जिनके बच्चे हैं, बड़े हो गए, माता पिता का ख्याल रखने के बजाय उनको जूते लगा रहे हैं, वो उनसे दुखी है कि ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। जिनके पास कपड़े नहीं है वो इसलिए दुखी है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं
जिनके पास कपड़े तो हैं लेकिन मन शांत नहीं है, भोजन तो है लेकिन भूख नहीं है, सोने के लिए पलंग तो है लेकिन नींद नहीं आ रही है, इंसोमेनिया की बीमारी है। लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, जूते खरीद सकते हैं महंगे से महंगे 50,000 रुपए के, लेकिन पैर नहीं है। हम उन लाखों करोड़ों लोगों से परमात्मा की कृपा है उसका धन्यवाद करते हुए जो है उस पर फोकस रखो, और सबसे बड़ा फोकस जो आप स्वयं हो उस पर रखो। तो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग साधना अगर करना चाहते हो रेगुलर यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, तो वो नंबर भी दिए हुए हैं, जुड़ सकते हैं। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।